नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको लेटेस्ट एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। हमारी आज की वीडियो जेएम फाइनेंशियल एएमसी की तरफ से लॉन्च किए गए एनएफओ जेएम लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में होने वाली है। इस वीडियो में आगे हम जानने वाले हैं जेएम लार्ज एंड मिड कैप फंड क्या है, एनएफओ की इम्पोर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी, बेंचमार्क ओवरव्यू और पास्ट परफॉर्मेंस, इस एनएफओ में निवेश के बेनिफिट्स, किसे इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान पाएंगे। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के अपडेट्स रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। चलिए सबसे पहले यह जानते हैं जेएम लार्ज एंड मिड कैप फंड क्या है। यह एक्टिवली मैनेज होने वाला इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में आपके पैसे को निवेश करेगा। 100 लार्ज कैप स्टॉक्स और 150 मिड कैप स्टॉक्स में से फंड मैनेजर अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग स्टॉक सिलेक्ट करेंगे और उन्हीं सिलेक्ट किए हुए स्टॉक में आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। चलिए अब इस एनएफओ की इम्पोर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी देख लेते हैं। यह एनएफओ 4 जुलाई 2025 को लॉन्च हो चुका है। यह एनएफओ 18 जुलाई 2025 तक ओपन है। इस टाइम पीरियड के दौरान यदि इस एनएफओ में निवेश करते हैं तो यूनिट्स हमें 1 अगस्त 2025 को अलॉट हो जाएंगी। इसकी एक यूनिट का प्राइस यानी एनएवी 10 रुपए होने वाला है। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम निवेश मिनिमम 1000 रुपए से कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 180 दिन में ही रिडीम करें। एक्सपेंस रेशियो क्या रहेगा, यह फंड के रीओपन के समय कंफर्म होगा। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई है। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 एनएसई पर लिस्टेड 100 लार्ज कैप और 150 मिड कैप कंपनीज के पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करता है, जिन्हें निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के माध्यम से दर्शाया जाता है। लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स का वेटेज 50-50% होता है और तिमाही आधार पर रीसेट किया जाता है। इस इंडेक्स के कुछ टॉप स्टॉक्स इस प्रकार हैं: एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, बीएससी लिमिटेड, एलएनटी लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड और टीसीएस लिमिटेड। सेक्टर के मामले में यह बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज का 29.20% है और कुछ अन्य सेक्टर्स जैसे कैपिटल गुड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, एफएमसीजी इत्यादि हैं। इस इंडेक्स की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस इंडेक्स की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 6.03% है। पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज्ड रिटर्न 26.90% है और सिंस इंसेप्शन एनुअलाइज्ड रिटर्न 16.33% है। यह तो है बेंचमार्क इंडेक्स की परफॉर्मेंस, लेकिन यह एक एक्टिव लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो चलिए हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के एक्टिव फंड की कैटेगरी एवरेज परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। इस कैटेगरी की पिछले एक वर्ष की एवरेज रिटर्न 5.04% है। पिछले 3 वर्ष की औसत रिटर्न 23.88% है। पिछले 5 वर्ष की औसत रिटर्न 25.72% है और पिछले 10 वर्ष की औसत रिटर्न 15.55% है। चलिए अब यह देखते हैं कि इस फंड में निवेश के बेनिफिट्स क्या हैं। इस फंड में आपके पैसे लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में निवेश होंगे, जिससे आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी और डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलेगा। लार्ज कैप में कम वोलेटिलिटी रहेगी। इंडस्ट्रीज लीडर्स में निवेश होगा, साथ में मिड कैप का ग्रोथ पोटेंशियल मिलेगा। वोलेटिलिटी इसमें हाई रह सकती है। नए बिजनेस में या यूं कहें कि उभरते हुए बिजनेस में निवेश का मौका मिलेगा। चलिए अब यह जान लेते हैं किसे इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए। यह एनएफओ उन इन्वेस्टर के लिए सही है जो मिनिमम 7 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। वह निवेशक जो एक साथ लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं। वह निवेशक जो अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क लेने में सक्षम है और जो वोलेटाइल मार्केट में भी अपने पोर्टफोलियो में बने रह सकते हैं और उनके अंदर पेशेंस है, उन सभी इन्वेस्टर के लिए यह एनएफओ सही चॉइस हो सकता है। बाकी दोस्तों, यह वीडियो केवल एनएफओ अपडेट है। यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। कोई भी फंड अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। तो दोस्तों, यह थी जेएम लार्ज एंड मिड कैप फंड एनएफओ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल इस एनएफओ से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह के एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।